हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक स्टडीज़। मैं हूं आकाश शर्मा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्य समाज आज हम पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आर्य समाज के बारे में बेसिक डिटेल से शुरू करेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन कि आखिर ये कब बना था और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसके फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं और थंबनेल में भी आपने देखा होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। किस सन में? 1875 में, और बॉम्बे में इसकी स्थापना करी गई थी, जो कि आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या था? इनका असली नाम था मूल शंकर। ठीक है। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को हुई थी। आर्य समाज के बारे में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। तो पहले जो आर्य समाज का जो यूनिट थी, यानी कि जो सबसे पहला ऑफिस या एक तरीके से पूरा उसका सेटअप जो हुआ था, वो बॉम्बे में ही सेटअप किया गया था 1875 में, जब इसकी स्थापना हुई थी। फिर बाद में इसका हेडक्वार्टर इन्होंने कहाँ पर कर दिया था? बॉम्बे से लाहौर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखेंगे। दयानंद सरस्वती ने जो एजुकेशन है वो वेदांत पर मिला है। ठीक है। वेदांत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। ठीक है, फिलोसॉफिकल स्कूल है। तो आपको याद रखना है कि जो दयानंद सरस्वती हैं उनको किसके बारे में नॉलेज थी? वेदांत के बारे में नॉलेज थी। और देने वाले कौन थे? जो उनको गुरु थे वो थे स्वामी विराजानंद जी। ठीक है, याद रखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जिस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, बैक टू द वेदास। ये एक स्लोगन है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, बैक टू द वेदास। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें वेदों की तरफ वापस जाना चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज, जो ज्ञान वेद हमें दे रहे हैं वो और कहीं से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो गो बैक टू द वेदास और वेदों को रीड करो, उनसे शिक्षा लो, उनसे सीखो। ये है इसका मतलब। ठीक है, कुछ राइटिंग्स और किताबें इनकी देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछी जाती हैं। सत्यार्थ प्रकाश 1875 में पब्लिश हुई थी। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आती है और हर बार आता है। सत्यार्थ प्रकाश, इसमें इन्होंने किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया था? तो आइडल वर्शिपिंग। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें भी जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने आइडल वर्शिपिंग यानी कि मूर्ति पूजा को क्रिटिसाइज किया था। ये भी उसी पथ पर थे। तो ये सोचते थे कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में, मतलब जाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। और छुआछूत, अनटचेबिलिटी। ठीक है, अगला है वेदा भाष्य भूमिका 1878 में ये पब्लिश की गई थी। और अगेन ये वेदों के बारे में बताती थी। जो भी नॉलेज स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों से लिया था वो अपनी इस किताब में लिखा। अगली है संस्कार विधि, 1875 में ये पब्लिश हुई थी और ये वैदिक रिचुअल्स और सेरेमनीज के बारे में बात करती है, जो कि यानी कि वेदों में जो पूजा पाठ और एक तरीके से जो भी अनुष्ठान वगैरह हैं उनसे रिलेटेड जानकारी संस्कार विधि में है। फिर है गो करुणा निधि, 1880 में ये पब्लिश की गई थी और इसमें काऊ यानी कि गाय पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। काऊ प्रोटेक्शन, गाय की रक्षा, ध्यान रखना। फिर कुछ इनके प्रिंसिपल्स। आखिर आर्य समाज जो था, जो हमारा मेन आर्य समाज था, वो किन सिद्धांतों पर काम करता था? ठीक है, मैं हिंदी मीडियम के लिए हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारा आर्य समाज आखिर किन सिद्धांतों पर काम करता था? तो सबसे पहले, क्या ये भगवान में विश्वास करते थे? तो जी हाँ, गॉड इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। आर्य समाज का मानना था कि जो दुनिया में जो भी ज्ञान है, हर किसी को, चाहे वो आर्य समाज वाले हों या कोई दूसरा धर्म हो या कोई भी हो, उनका प्राइमरी सोर्स भगवान ही है। उन्हीं के वजह से सारा ज्ञान है। गॉड इज़ ऑलमाइटी, यानी कि जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान है और पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर है, यानी कि बनाने वाला है। जो वेद है आर द बुक्स ऑफ ट्रू नॉलेज। इनका मानना था कि अगर कहीं असली ज्ञान और सत्य का ज्ञान अगर कहीं मिल रहा है तो वेदों में मिल रहा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेद से काफ़ी कनेक्टेड थे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेदों के अच्छे ज्ञाता भी थे और काफ़ी वेदों से ये कनेक्टेड थे। आपको ध्यान रखना है ये चीज़। अगला धर्म,
राइट और रॉन्ग, धर्म का मतलब होता है क्या सही क्या गलत है, वो गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए हर एक्शन का। यानी कि जो मानव है, जो इंसान है, वो कोई भी काम करे तो वो धर्म से चलना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। वेल बीइंग ऑफ ऑल पीपल, ठीक है, हर इंसान सुखी रहे और प्यार और जस्टिस को एक तरीके से बढ़ावा दिया जाए। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में देख लेते हैं। समाज ने एक दयानंद एंग्लो वैदिक DAV कॉलेज की स्थापना करी थी 1886 में, कहाँ पर, लाहौर में। आर्य समाज ने जो विवाह है उसकी उम्र निश्चित करी थी 25 साल लड़कों के लिए और 16 साल लड़कियों के लिए, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो कि पेपर में पूछा जाता है, 3 स्टार मार्क दिए मैंने इसको। तो शुद्धि मूवमेंट, ठीक है, शुद्धि मूवमेंट किसने स्टार्ट करी थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही शुद्धि मूवमेंट की स्थापना करी थी। और क्या थी ये, तो उस समय कन्वर्जन बहुत होते थे, यानी कि हिंदू से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन्स होते थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये जो मूवमेंट लेकर आए थे, ही वांटेड टू ब्रिंग बैक हिंदुइज्म पीपल, जो लोग हिंदू से मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं उनको वापस हिंदू में लेके आना, वापस हिंदू धर्म में उनको लेकर आना, ठीक है। तो ये आर्य समाज से रिलेटेड सारी जानकारी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर द वीडियो, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी डिटेल सफिशेंट है। और आपको कोई डाउट हो तो आप फिर से विज़िट कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पर आपको जीके से रिलेटेड और भी वीडियोस दिख रहे होंगे, काफ़ी डिटेल्ड और एनालिटिकल वीडियोस हैं, उनको भी चेक ज़रूर कीजिए, ठीक है। मेरा नाम है आकाश शर्मा, आप देख रहे हैं थिंक स्टडीज़। हैव अ ग्रेट डे।